क्या आप लोग मुझे किताब दोगे? जी नहीं, आप लोग मुझे किताब नहीं देते, बहुत दुष्ट हो। कोई बात नहीं, बिना किताब के ही चल जाते हैं। देखो कोई बात नहीं, नहीं जरूरत है, रख लो। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है। तो है क्या बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा लेंस के बारे में। देखो दो टाइप के हमारे लेंस होते हैं, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास लेंस होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव और एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। लेंस असल में होता क्या है, स्फेरिकल मिरर को ही हम लोग जोड़ करके क्या बना देते हैं, लेंस बना देते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है इसको जोड़ के ही लेंस बना देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में बेटा एक ये स्फीयर था, है ना, लेट्स सी हमारे पास में एक ये स्फीयर था। हम लोगों ने क्या किया था, इसको दो पार्ट्स में ऐसे ऐसे कट कर लिया था, है ना। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में ऐसे ऐसे कट कर लिया था। भैया अब इधर देख लो, बाद में आराम से बतियाना। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, दो पार्ट में ऐसे मस्त कट कर लिया था, ठीक है। अब एक पार्ट हमारे पास में ये आ गया था ऐसे, और एक पार्ट हमारे पास में ये आ गया था ऐसे, ठीक है। अब पता है हम लोग इन्हीं दोनों को जोड़ के, इन्हीं दोनों को घटा करके, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग लेंस बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर इन दोनों को हम एक साथ अब ऐसे जोड़ दें, इन दोनों को, वे दो काम कर सकते हैं, एक तो इनको उलट के जोड़ सकते हैं, एक तो इनको साथ में जोड़ सकते हैं। जब हम लोग इनको एक साथ जोड़ देंगे तो एक ऐसे बनेगा और एक एरिया क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। और बीच में जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, सिंगल लाइन हो जाएगी। इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर। ये आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा पॉइंट है लेंस में जहां से लाइट बिना बेंड हुए सीधी रेखा में चली जाती है। तो कुछ लोगों ने लिखा था सेंटर, जबकि इसमें सेंटर नहीं होता है, F1 और F2 होता है ना। इसमें F1 और F2 होता है, ऐसे करके सेंटर तो इसमें माना नहीं जाता है, ठीक है। एक तो ये सीन हो सकता था। एक हम लोग क्या कर सकते थे, इसको इधर पलट दें, इसको इधर पलट दें, यानी एक को ऐसे पलट दिया और दूसरे को हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, ऐसे पलट दिया, और ऐसे करके हम लोगों ने इसको सेट कर लिया, है ना। और बीच की लाइन जहां से हम लोगों ने जोड़ रखी है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो लेंस है, एक को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अब बात ये आती है कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो बताओ कौन सा कॉनकेव है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला कॉनकेव है, ये वाला क्या है, कैसे पता चला, पता कैसे, देखो मेन चीज क्या है, रटना नहीं है, हमें पता कैसे चला कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ये लाइट को डाइवर्ट करता है, हाँ इसलिए कॉनकेव है, हाँ, और वो कन्वर्ट करता है इसलिए वो कॉन्वेक्स। तो बेटा कॉनकेव मिरर जो था तो लाइट को कन्वर्ट करता था ना, ये देखो कॉनकेव मिरर तो है ये, इसका अपोजिट हो जाता है, इसका ये दो साइड्स मिले हैं ना, ठीक। ये तो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे पता चला कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, फिर से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे पता चले कि कॉनकेव है, ये कॉनकेव बोल रहे हैं कॉन्वेक्स है। अच्छा हमको सिखा रिया है, ठीक है। देखो समझना, आधी तो बात इसने सही कही, लेकिन इसने शुद्ध वही ठेठ देहाती में बोल दिया, औधी में से बोलते हैं ना, ये घुसरा है, बाहर ही निकला है, ठीक है। तो ये बोल दिया तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, पहली चीज तो अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉनकेव है, हाँ ठीक है कॉनकेव बोल सकते हैं। देखो कॉनकेव समझना, कॉनकेव, इस कॉनकेव का मतलब होता है धंसा हुआ होना, है ना, धंसा हुआ होना। जैसे गांव बोलते हैं ना, धंस गए जाकर के कहीं पर, ठीक, धंसा तो ये कहूँ, जैसे मान लो अगर आप किसी फ्रेंड को बार बार बुलाने जा रहे हो, उसकी मम्मी गुस्सा है, तो आपसे क्या बोलेंगी, धंसा तो ये कहूँ, ठीक है, क्या बोलेंगी, धंसा तो ये कहूँ, है ना, यही सीन तो निकलेगा बार बार। तो ये सीन होता है, तो ये धंसा हुआ होता है। अब देखो दोनों साइड क्या हो, अंदर धंसे हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ होना, इसके दोनों साइड क्या है, उभरे हुए हैं। ये भी छोड़ो, ये नहीं है पता, कोई बात नहीं, कॉनकेव कॉन्वेक्स नाम ही ना लो ना, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग या कन्वरिंग लेंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग या कन्वरिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग या डाइवरिंग लेंस, ठीक है। ये देखो ये क्या करते हैं, ये लाइट रे को डाइवर्स कर देता है, ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, लाइट रे को डाइवर्स करना, लाइट रे को डाइवर्स करना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, दिस इज कॉन्वेक्स,
है ना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जिंग या कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं, तो साइड लाइट रे को एक साइड में कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव। देखो केव दोनों साइड दिख रही है ना, दोनों साइड ये देखो केव बन रही है, गुफा सी बन रही है दोनों साइड, तो कॉनकेव आप ऐसे याद रख लो, केव बन रही है, गुफा बन रही है, तो कॉनकेव हो गया। अगर ये बाहर निकला हुआ होता तो क्या हो जाता, हमारा कॉन्वेक्स हो जाता। दैट्स इट, समझ में आई बात। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप लोगों ने समझ लिया किससे क्या बोलते हैं, ठीक है। ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है एमसीक्यू में आया था अभी प्री बोर्ड में, गोड़ दिए उसको भी, उसमें ऐसे बना हुआ था, ऐसे, है ना, याद है बेटा। और एक लाइट रे जा रही थी, कुछ लोगों ने तो लाइट रे ऐसे कर दिया, इस पे टिक कर दिया, देख के मिनी हार्ट अटैक आ गया मुझे, देखा लाइट चैप्टर पढ़ाना बेकार हो गया, है ना। जिसने भी किया उसे याद होगा किसने किया है, एमसीक्यू में था शायद, चौथा या पांचवा एमसीक्यू था। तो बेटा ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब समझना हमारी बातों को, है ना, हमारी बातों को आप बहुत ध्यान से समझना। हम लोग पता है लेंस में दो चीजें हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए F1 F2 क्या है, V1 V2 क्या, सॉरी F1 F2 क्या है, 2F1 2F2 क्या है ना, ऑप्टिकल सेंटर क्या है। बाकी इमेज फॉर्मेशन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम लोगों ने लेंस बनाया, ये लेंस बनाया, बताओ कौन सा लेंस है बेटा, ये कॉन्वेक्स। हिंदी वाले तो कोई नहीं है, अवतल उत्तल, गुड। ये क्या है हमारे पास में, कॉनकेव, गुड, है ना। अब समझना, अभी हम लोग जब ह्यूमन आईज पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी देखेंगे कि अगर हमारी आंखों में क्या परेशानी होती है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास में कॉनकेव है, प्रमोद गुप्ता, छोड़ो, सॉरी, हाँ भाई। तो सीन क्या है इसमें भैया, ये जो हमारे पास में कॉनकेव है ना, इसमें एक तो ये पॉइंट होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट इधर होता है, एक पॉइंट इधर होता है, और एक पॉइंट इधर होता है, बताओ होता है ना। यानी जैसे ये बीच वाला पॉइंट से हम लोगों ने क्या बोल दिया, ओ, यानी ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया। फिर एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, और एक पॉइंट इधर हो गया। बताओ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, ठीक है। चलो हमने मान लिया यहाँ पर, इसको हम लोगों ने F1 बोला। भैया इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F1 की 2F1 की F2, 2F1 क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 2F1। इसको बेटा क्या बोलेंगे, F2, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, F2। हाँ, हेलो, भेजो किसी को ऊपर। हाँ, ये भी दे दें, बार आएंगे, एक मिनट। हाँ, ये भी लिए जाओ, ठीक। तो अब ध्यान से समझना, इसको हम लोगों ने बोला F2, इसको क्या बोलेंगे बेटा, 2F2 बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2F2। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग बोलते हैं कि सर इसको तो हम C बोलते थे, क्या हम C बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोग चाची को बड़ी मम्मी भी बोल देते हैं, या मतलब दादी को अम्मा बोल देते हैं, कुछ लोग दादी बोलते हैं। बात वही है, नियम नहीं चेंज होगा। तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो, है ना, C1 बोल सकते हो, इसको C2 बोल सकते हो, बट ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है। अब समझो इसका नाम F1 और F2 ही क्यों पड़ा भाई, इसका नाम F1 और F2 ही क्यों पड़ा, क्योंकि ध्यान से समझना, जो लेंस होता है इसमें कोई भी सेंटर नहीं माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि यार देखो ये दो मिरर को जोड़ के बना हुआ है ना। तो बेटा अगर दो मिरर को ऐसे हम लोगों ने जोड़ दिया, इसका मतलब दोनों का सेंटर क्या हो गया, बीच में हो गया। इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर ही माना जाता है, सेंटर ऑफ द लेंस। और इसीलिए यहां से अगर कोई लाइट जाती है तो बिना डाइवर्ट हुए इसी रास्ते से वापस चली आती है। भाई देखो जैसे मान लो दो लेंस है ना,
दो मिरर हैं, एक ऐसे, यहाँ पे F1 मान लो, है ना इसका, और यहाँ पर इसका F1 मान लो, और बीच दोनों का क्या था, C था, यही तो था, सेंटर ही तो था, हम लोगों ने कल काटा था। अब जब हम लोगों ने इनको पूरा करके ऐड कर दिया, मान लो ऐसे जोड़ दिया, तो भाई इसका फोकस इधर बन गया, इसका फोकस इधर बन गया, है ना, और जो सेंटर था वो सेंटर तो बीच में आ गया ना, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट बिना डाइवर्ट हुए सीधी रेखा में जो है वो निकल जाती है। इस बात को याद रखना, भूलना मत, ये एमसीक्यू में जो है वो पूछ सकता है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से लाइट बिना डाइवर्ट हुए जो है वो निकल जाती है, ठीक है। अब समझना, अब इसमें हम लोगों को इमेज बनाना सीखना है, ठीक है, कि हम लोग लेंस में इमेज कैसे बनाते हैं। देखो पहली बात तो ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग, यानी ये सारी लाइट रे को एक जगह कन्वर्ज कर देती है। जैसे मान लो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से होकर गुजरेगी बेटा, F2 से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहां से गुजरेगी बेटा, F2 से। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहां से गुजरेगी बेटा, F2 से। कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहां से गुजरेगी बेटा, F2 से, ठीक है। यानी अगर कोई भी लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से गुजर रही है बेटा, F2 से गुजर रही है। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से समझना, ये हो तो जाएगी डाइवर्ट, लेकिन ऐसा इसको महसूस होगा कि कहां से जा रही है, F1 पे, है ना। मैंने कल भी बताया था महसूस कुछ ज्यादा ही होता है, तो ये वही लेंसेज में इसको महसूस हो रहा है, फालतू का महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग बैक करते रहें तो ये ऐसे यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होगा। फिर अगर ऐसे इसको करें, ऐसे गया ये, तो यहाँ पर ये आता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करें तो ये क्या हो रहा है, ये जा तो आगे रहा है लेकिन ये आता हुआ कहाँ पर प्रतीत हो रहा है, F1 पर प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, हेलो, ठीक, कोई भी लाइट रे है अगर कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इस लेंस में खासकर, तो क्या हो जाएगी बेटा, ये हो तो जाएगी डाइवर्ज, बट इसको ऐसा लगेगा कि ये F1 पर जो है वो कन्वर्ज हो रही है या इकट्ठा हो रही है। मेरी बात आई समझ में, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग है और ये कैसा है, हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। आई बात समझ में। मैग्नीफाइंग ग्लास, जानते हो आप लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, वो जो ऐसे डिटेक्टिव वाला ग्लास होता है ऐसे करके, आप लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है, इसी से आग लगाया जा सकता है। ये कौन सा लेंस होता है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस होता है, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। आई बात समझ में, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि मतलब जो हमारा लेंस है ना, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। देखो रूल्स की बात होती है, एक रूल तो ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो F2 से होकर के गुजर जाएगी, ठीक है। इसका हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, वैसे वर्षा भी कर सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे यहाँ पर रखी है, कोई लाइट सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जब जाएगा बेटा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एक बीम के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग वो देखते हो ना, लेजर लाइट की जो लाइट होती है वो एकदम बीम के रूप में सीधी निकलती है, तो आप वहां पर भी ये देख सकते हो कि ये एकदम लेजर लाइट है जो बीम के रूप में जो है वो सीधा निकलता रहता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी लाइट रे है वो यहाँ पर F2 पे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम सीधे रेखा में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। अब हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। क्या है भैया, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ा ज़्यादा है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस पहले पढ़ेंगे, है ना, और उसके बाद पढ़ेंगे कॉनकेव, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसका यूजेस देख लेंगे, और फिर चैप्टर जो हमारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो F2 पे जो है वो फोकस होती है, यानी जो F2 होता है उस पर जाकर के होता है। मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ कि अगर कोई लाइट रे है ना, ये मान लो हमारा लेंस है, अगर कोई लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहाँ पर होकर जाएगी बेटा, हमारे F2 से होकर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी बेटा, हमारे F2 से होकर गुजरेगी, है ना। ये हमारा समझ लो F1 है, ये हमारा 2F1 है, और ये है F2, और आगे चल करके क्या होगा, हमारा 2F2 होगा, ठीक। और ये हमारे पास में है हमारा लेंस,
ठीक है, एक तो हमारे पास में हो गया। अब इसका कोटेशन लिखने को आता है। कोटेशन का मतलब क्या कि अगर कोई लाइट रे या सॉरी अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे रखा है तभी तो पैरेलल आ रहा है। इनफाइनाइट पे रखा है तो इसकी इमेज कहाँ जा करके बन रही है, हमारे F2 पे जाके बन रही है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है कहाँ पर हो रही है बेटा, हमारे F2 पे हो रही है। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये कंडीशन है, नंबर एक कंडीशन। नंबर दो कंडीशन है, अब हम लोगों ने एक बार कहाँ रखा, इनफाइनाइट पे, अब हम लोग इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखेंगे। मतलब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी 2f1 के पहले रख देंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे बेटा, हम लोग कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पर 2f1 के पहले रख देंगे। तो आइए सेकंड इमेज में देखते हैं कि हम लोग कहाँ रखते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए मुझे लग रहा है। जैसे मान लो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है, अगर ये है F1 और ये है हमारा क्या 2f1। ठीक, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो ये इसके पैरेलल जाएगा, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसके पैरेलल जाएगा और कहां पर जाएगा बेटा, हमारे 2 यहाँ पे जो था F2 सॉरी F2 से जो है होकर के गुजर जाएगा ना। पहली प्रॉपर्टी यही है, अगर इसके पैरेलल गया तो कहां पर जाएगा बेटा, हमारे ये F2 से होकर के गुजर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाती है। यानी अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी, वो अपने रास्ते से जो है वो डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलो, यानी अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही लौट जाएगी। मतलब अगर ये यहाँ से आ रही है तो ये यहीं से जो है वो लौट भी जाएगी। और इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही लौट जाएगी, है ना। इधर से आई और इधर ही जो है बेटा वो लौट गई, ये अपने रास्ते से अनडाइवर्टेड रहेगी। ठीक है, तो F1 और यहाँ पर ध्यान देना 2f1 और F1 यहाँ पर जो भी गया वो F2 से होकर के गुजर गया। ठीक है, ये क्या हमारे पास में बेटा 2f2 था। ठीक है, ठीक है, ये क्या हमारे पास में 2f2 हो गया। अब जो हमारी इमेज बनी बेटा वो कहां पर बनी, हमारे F2 और 2f2 के बीच में बनी। ठीक, A और ये क्या है बेटा B, ये A है और ये क्या है B है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A डैश और क्या बेटा B डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो कहां पर बनी है, हमारे F2 और 2f2 के बीच में बनी है। अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि नेचर, अगर आपसे कोई पूछे नेचर बताओ ये रियल है कि वर्चुअल है, बताओ भाई। ये इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बन रही है, और अगर उल्टी इमेज है तो कैसा बनेगा, ये आपका रियल होगा। कल हम लोगों ने बात करी थी कि अगर इमेज जो है वो उल्टी बन रही, इन्वर्टेड बन रही तो कैसी होगी बेटा, वो रियल होगी, है ना। सीधी इरेक्टेड बनती तो कैसी होती है, वो आपकी वर्चुअल इमेज में काउंट होती। ठीक है, ओके डन। तो 2 इमेज हम लोगों ने बना लिया, तीसरे को हम लोग यहाँ बनाते, उधर जगह है नहीं। ठीक है, तीसरी इमेज बेटा कहाँ रखना पड़ेगा हमको, 2f1 पे रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ थर्ड इमेज ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास में थर्ड, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे बनाया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F1 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 2f1 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया बेटा हमारा F2 हो गया और यहाँ पर आगे चल करके हमारा 2f2 है। ठीक है, अब बेटा अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है ऐसे करके तो पहली प्रॉपर्टी तो है सीधे आकर के कहां से गुजरेगी बेटा, हमारे F2 से गुजरेगी, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सीधे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और कहां से होकर जाएगी बेटा, F2 से होकर के जाएगी, है ना। पहली चीज ये है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से ही चली जाएगी। यानी O से आएगी और O से ही जो है वे अनडाइवर्टेड होकर के, मतलब इस रास्ते से आई और इस रास्ते से चली गई। तो जहां पर दोनों एक दूसरे को कट लगाएंगे वहीं पर हमारा जो है इमेज बनेगा। आओ बना करके देखते हैं। भाई ऑप्टिकल सेंटर है और अगर ऑब्जेक्ट एक मिनट,
ठीक, ये लगभग आपके जो है वो 2F2 पर इसने क्या कर दिया बेटा, कट लगा दिया है। जैसे मान लो अगर ये A B था तो ये क्या हो जाएगा हमारा A डैश B डैश हो जाएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहां पर बनेगा, हमारे F2 यानी 2F2 पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी एक कंडीशन में हमने देखा इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो कहां पे बन रहा है, F2 पे बन रहा था। दूसरा हमने देखा इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में रखा है तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तीसरी कंडीशन 2F1 पे अगर रखा है तो इमेज कहां बन रही है बेटा, 2F2 पे बन रही है ना। अब हम लोग कहां रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। अब बताओ इमेज कहां बननी चाहिए बेटा, 2F2 के बाद का। हाँ देखो जैसे जैसे हम लोग इधर से आते जा रहे हैं इमेज जो है वो और दूर होती जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने, जैसे ये एग्जाम टाइम में आप लोगों की पढ़ाई है, साल भर आप पढ़ाई से दूर भागते हो, है ना। एग्जाम में जैसे से आप पढ़ाई के नज़दीक आ रहे हो, जैसे से आप पढ़ाई के नज़दीक आ रहे हो, पढ़ाई आपसे देखो धीरे धीरे दूर जाती जा रही है ना। पहले F2 पे थी, फिर F2 और 2F2 के बीच में हो गई, फिर जब आप थोड़ा और नज़दीक आए तो कहाँ हो गई, 2F2 पर हो गई। अब आप थोड़ा और नज़दीक आ रहे हो, अब थोड़ा और ये दूर हो जाएगा, है ना। एक टाइम पर आएगा जब वो एग्जाम से पहले पहले इनफाइनाइट पे पढ़ाई हो जाएगी। हाँ, हाईली डिमिनिस्ड है ही अभी से बेटा, फिर इनफाइनाइट पे चली जाएगी। कितना भी कर लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर मन करेगा अब तो आत्महत्या करना ही अंतिम जुगाड़ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो आप सभी को पता है पहले तो कहाँ से जाएगा बेटा, ये हमारे ये F2 से होकर गुजरेगा, है ना। ये F2 से होकर गुजर गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है और ऑप्टिकल सेंटर से आ जाता है। ठीक है, यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से वापस चला आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो इमेज कट रही है वो यहाँ पर कट रही है। ठीक है, तो 2F1 F1 है ना, ये क्या हो जाएगा F2 और 2F2। इस बार इमेज कहाँ बनी, 2F2 से थोड़ा सा दूर बनी, है ना, यानी पढ़ाई थोड़ी सी और दूर चलेगी। अब बताओ, अब आप लोग कहाँ पर रहोगे, F1 पर। कहाँ रखोगे, F1। अब जैसे F1 पर रखोगे पढ़ाई कहाँ चली जाएगी आपकी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी। मतलब जैसे एग्जाम से थोड़ा और नजदीक आए ना, वो है ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, जब यहाँ आओगे तो पढ़ाई कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट पे। सोचोगे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है आज तो पढ़ा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही सोचोगे एग्जाम से एक दिन पहले। या एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो तो क्या लगता है, लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो मेरा क्या होगा। तब फिर देखते हैं अगल बगल कौन है, भैया बता देना। ठीक, मेरा बोर्ड भी खत्म हो गया, कोई नहीं बेटा। तो यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो पहले तो ऐसे जाएगा और फिर कहाँ से जाएगा बेटा, ये F1 से होके सॉरी F2 से होकर गुजर जाएगा। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। अब देखो दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल, तो इमेज कहाँ बनेगी जा करके, इनफाइनाइट पे बनेगी। यानी एग्जाम से एक दिन पहले जितना भी आप पढ़ोगे सब कहाँ समा जाएगा, अनंत, शून्य हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो फिर गाना गाओगे, यही रात अंतिम यही रात भारी। ठीक है, फिर मेरी ही बात याद रखोगे कि सर ने बोला था कि पढ़ाई के पेपर के 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग तो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े। ठीक है आई बात क्या, ओ सॉरी F1 पे रहेगा। अरे कोई नहीं, मैं F1 यहाँ बना दे रहा हूँ, आई एम अ ट्रेंड चीटर। ठीक, ये लो F1, है ना बेटा। जिस ठीक बेटा, देखो पहले इनफाइनाइट था, फिर 2F1 के पार हुआ, फिर 2F1 पे हुआ, फिर उसके बाद 2F1 और F1 के बीच में हुआ। अब इस बार कहाँ पर हुआ, F1 पे हुआ, जब कहाँ चला गया, अनंत चला गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और बची है, वो कंडीशन क्या है बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट, पोल जी नहीं इसमें, यस ऑफ कोर्स, ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है हमारा F1, यानी अब हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं F2, ऐसे जाएगा और ये F2 से होकर के गुजर गया, है ना, ये जो है F2 से होकर के गुजर गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा बेटा, ये हमारा जो है वो ये ऐसे जाएगा। देखो ये ईर घाट जा रहे हैं और बीर घाट जा रहे हैं, तो यहाँ आगे तो कहीं मिलने वाले नहीं है,
ये कहाँ मिलेंगे बेटा हमारे, Beyond the 2F1. हाँ ये पीछे पीछे भागते जाएंगे, है ना, बोलेंगे आने दो बहुत जगह है अभी, आने दो, ठीक है। पहले एक प्रचार आता था, बच्चे को बोला देखो पीछे लड़ तो नहीं रही है, वो नहीं बताता, कह हाँ अभी बहुत जगह आओ आओ, जब लड़ जाती है कहते हाँ अब लड़ी, ठीक है। तो ये जो है ये 2F1 के थोड़ा सा, Beyond sir. है ना बेटा मेरे हाथ में, Cheating कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा और पीछे होते जाएगा और कहाँ पर जाएगा, हमारे 2F1 के पार बनेगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो इरेक्टेड बन रहा है, इरेक्टेड मतलब सीधा बन रहा है ना। सीधा का मतलब है भैया ये वर्चुअल है, ये रियल इमेज नहीं है। कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, ये रियल इमेज नहीं है। एक कंडीशन इसमें होती है जिसमें ये रियल इमेज नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। पहले पता है आपसे इमेज बनाने को आता था, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन आता था कि आपको इमेज फॉर्मेशन बताना है कि इमेज फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन नहीं पूछता है, अब आपसे पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। जैसे मान लो आपको अगर इधर बताना चाहें, आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है कि ये बोर्ड आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, छोड़ो यहाँ साइड में बता दे रहे हैं। देखो जैसे हम लोगों ने देखा है ना भाई, ये है हमारा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इधर बता दे रहे हैं, इनफाइनाइट को मान लो 0 है ना, इनफाइनाइट और 2F1 है, इसको मान लो 1, 2F1 को मान लो 2, इन दोनों के बीच को मान लो 3, F1 को मान लो 4, इन दोनों के बीच को मान लो 5, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमारे पास में ऑप्टिकल सेंटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन दोनों के बीच को मान लो क्या 1 है ना, या इन दोनों के बीच को मान लो आप उल्टा मान लो, इसको 5 या मान लो, या इसको क्या कहते हैं 6 मान लो, 6 मान लो, इसको मान लो 7, इन दोनों के बीच वाले को मान लो 8, इसको मान लो 9, और इसके और दूर को मान लो 10। समझ में आई बात, ठीक है। 10 मान लिया, 1 से लेकर के 10 पोजीशन तक मान लिया। अब समझना, 0 का मतलब है इनफाइनाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, यानी 0 पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है बेटा, F2 यानी 7 पे फॉर्म होती है। कहाँ फॉर्म होगी, 7 पे, यानी 0 पर है तो 7 पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर 1 पे रखी है, कहाँ रखी है, 1 पे रखी है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा, 8 पे, यानी अगर 1 पे रखी है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 8 पे। अगर 2 पे रखी हुई है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा, अगर देखो यहाँ पे रखा था ना 2 पे रखा था तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था हमारे, ये इस पे 9 पे, है ना। यानी इधर एक एक बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे रखोगे 3 तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 10। समझ रहे हो, पैटर्न समझो। 3 यानी इस पोजीशन को हम लोगों ने 3 माना था, दोनों के बीच को 3 माना था, 3 पे रखा, तो इसके पार वाले को हमने क्या माना था, यहाँ पर हम लोगों ने 10 माना था, देखो इसके पार वाले को 10 माना था, 10 पे बना। यानी अगर ये 4 है ना, ध्यान से समझना, अगर ये 4 है तो 4 का मतलब कौन सी पोजीशन है, F1, ये 4 है। अगर हम लोगों ने F1 पे रखा तो F1 के बाद क्या आ जाएगा, वापस से 0। इनफाइनाइट को हम लोगों ने क्या माना था, 0 माना था। तो ऐसे नंबरिंग और कोडिंग करके आप इसको मस्त तरीके से पढ़ सकते हो। इससे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो पूछेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, तो आप बताओगे बियॉन्ड द 2F2, और ये MCQ में आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो MCQ में आएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर में। इस वजह से अगर ये पूछेगा तो आपसे MCQ के अलावा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सिर्फ MCQ में पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट का नेचर पूछ सकता है, इन्वर्टेड है कि इरेक्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है ना, आपसे यही सब पूछ सकता है। तो ध्यान समझना है, इसमें सब तो लगभग रियल बन रहा है, एक को छोड़ करके बाकी सब तो रियल है, क्योंकि सब क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब रियल है, यानी सारा का सारा तो आपका क्या है, इन्वर्टेड यानी रियल है, और बाकी एक आपका कैसा है, इरेक्टेड यानी आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। मेरी बात आई समझ में। तो इस तरह से हम लोग इसको मस्त तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी कॉनकेव लेंस की बात करेंगे कि कॉनकेव लेंस में हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सिर्फ उसकी 2 कंडीशन है, जैसे हम लोगों ने मिरर में देखा था बेटा, सेम टू सेम उसकी 2 कंडीशन है ना, दोनों कंडीशन हमको ध्यान से समझनी है।
कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें। देखो पहली चीज तो वही जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो इनफाइनाइट पे रखा है, कहाँ रखा है बेटा, इनफाइनाइट पे, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा बेटा, ये F1 पर है ना, ऐसे धीरे धीरे पीछे पीछे आता जाएगा। ये देखो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है बेटा, हमारा F1 पे फॉर्म हो रहा है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज जैसे बोल सकते हैं ना, एकदम बिंदु आकार का, जैसे छोटी सी बिंदी लगाते हैं ना लोग, बिल्कुल वैसे बिंदी आकार का है, बिंदु आकार का। दूसरा अगर हम लोग बात करें बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो जिंदा भी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जिंदा है तो कहाँ रख सकते हैं हम, इस ऑप्टिकल सेंटर से लगा करके इस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से लगा करके इनफाइनाइट तक बीच में हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। उसकी इमेज जो है वो एक ही जगह बनेगी। कहाँ कहाँ बनेगी बेटा उसकी इमेज, हाँ, यानी फोकस यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के हमेशा बीच में बनेगी। जैसे मान लो हम लोगों ने इसको मान लिया F1, यहाँ पर मान लिया 2F1, है ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, ये ऐसे गया, अब ये तो जाएगा थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के ऐसे, लेकिन ऐसा लगेगा ना बेटा कि ये ऐसे पीछे 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 घूमता आ रहा है, F1 तक जा रहा है। और दूसरी रे हमको निकालनी ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमने जब ऑप्टिकल सेंटर तक रे निकाली तो इसी रास्ते से गई और ये इसी रास्ते से वापस हो लिया, तो दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में हो रही है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आपका जो कॉन्केव लेंस है, इसमें एक तो हमारी इमेज बनती है F1 पर, है ना, और दूसरी इमेज सदैव कहाँ बनती है, कभी चेंज नहीं होगी, कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना, यानी प्रथम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारी लाइन बन रही है, या हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहा है। ठीक है, इसकी सिर्फ दो ही कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, है ना। साइन कन्वेंशन में एक चीज है बस, क्या होता है, मैं इसको मिटाता हूँ। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि चिन्ह परिपाटी, कि माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, है ना, समझना। साइन कन्वेंशन जैसे हमने जब मिरर में पढ़ा था, तो मिरर में क्या होता था, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v फॉर द मिरर्स, दोनों मिरर के लिए था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भैया मिरर के लिए क्या था, तो हमारा ये फॉर्मूला था मिरर के लिए। लेकिन जब अगर हम लोग बात करेंगे लेंसेज की, तो लेंस के लिए क्या हो जाता है, लेंस के लिए हमारा, हाँ, एक जगह माइनस हो जाता है। कहाँ माइनस होता है, 1/v माइनस 1/u, है ना, ये माइनस हो जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे लेंस के लिए, लेंसेज के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन आपको देख के लगाना होता है कि भाई कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। आप सभी को पता है कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिरर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिरर का क्वेश्चन आता है। कभी कभार अगर मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाना है तो लेंस का क्वेश्चन दे देगा, हालांकि कोई अंतर नहीं होता दोनों क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को लगवाया जाएगा, कोई दोनों में अंतर नहीं होता है। ठीक है, कि हम लोग अंतर कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v फॉर द मिरर्स, और लेंसेज के लिए 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं या मिरर फॉर्मूला बोल सकते हैं। बेटा 12th में इसका डेरिवेशन है पूरा का पूरा, शायद मैंने आप लोगों को कराया भी था इसका डेरिवेशन, है ना, नहीं, अच्छा 1/r वाला कराया था, रेजिस्टेंस वाला कराया था। ठीक है, छोड़ो। ठीक बेटा, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अगला है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब हम लोगों ने बात करी थी, क्या होता है बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब, कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है और कितना छोटा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। जैसे मान लो अगर किसी की m की वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे 2 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 2 गुना बड़ी बन रही है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। नहीं, यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये है इमेज अपॉन का ऑब्जेक्ट इज इक्वल v अपॉन का u। मिरर की हम लोग बात करते हैं तो माइनस v/u होता है, बट लेंस में माइनस नहीं होता है। यही एक जो है वो अंतर होता है कि इसमें जो है वो माइनस नहीं होता है ना। मिरर्स में माइनस हो जाता है, लेंस में कोई माइनस नहीं होता है। इसलिए इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग अक्सर एक साथ रख करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब इस चैप्टर का सबसे स्टार क्वेश्चन आता है, पावर ऑफ लेंस।
लगभग हर पेपर में एक एमसीक्यू में पूछ मारता है ये, है ना। पावर ऑफ लेंस को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या होती है लेंस की क्षमता? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है एकोमोडेशन ऑफ सीइंग, यानी कोई ऑब्जेक्ट आप कितने क्लियरली देख सकते हो, दैट इज पावर ऑफ लेंस। हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। भैया इससे एक तो सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है बेटा डायोप्टर। सबसे प्यारा क्वेश्चन आता है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। एमसीक्यू के क्वेश्चन ये पूछ देता है, या कभी कभी पूछ देता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल 1 अपॉन क्या? एफ इन मीटर्स, है ना। अगर आपको मीटर में दे रखा है तो 1 अपॉन एफ, अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f। हाँ ठीक है, ये आपका क्या है? इन सेंटीमीटर। और इन दोनों में से या इन तीनों में से, तीन नहीं इसको नहीं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को जरूर मिलेंगे पक्का। वो आपको दे देगा एफ की वैल्यू दे देगा और पूछेगा पी की वैल्यू बताओ, या पी की वैल्यू दे देगा पूछेगा एफ की वैल्यू बताओ, या हो सकता है पी की वैल्यू पॉजिटिव में दे दे जैसे कि आया था प्री बोर्ड में, और आपसे पूछेगा कौन सा लेंस है, आप ये बताना है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव से भी हमें पता करना होता है कि कौन सा लेंस है और कौन सा लेंस नहीं है। बताओगे पॉजिटिव आएगा तो कौन सा लेंस है? हाँ, अगर इसकी वैल्यू कैसे आ गई बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक, यानी अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्वेक्स। इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो क्या हो जाएगा? कॉन्केव। मेरी बात आई समझ में? ये सब हम लोग जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो सब बहुत काम आता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये सब बहुत काम आने वाले टॉपिक हैं हमारे, ठीक है। एसआई यूनिट हो गया। हाँ, एक इसमें टॉपिक है कि अगर जब हम मान लो किन्हीं दो लेंसेज को साथ में रखते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड पी इक्विवेलेंट इज इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। मतलब जितने भी लेंसेज को ऐड करते जाएंगे उनकी जो वैल्यू है इसमें जो है वो होती जाएगी। तीसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर कोई इंसान मर गया है तो उसकी आंखें कितने देर तक हम लोग निकाल सकते हैं? 4 से 6 घंटे के बीच में उसकी आंखें हमें निकाल लेनी चाहिए। आंखों में क्या पार्ट निकालते हैं हम लोग? रेटिना की कॉर्निया। रेटिना तो आंख के बिल्कुल से पीछे होता है, उसकी पूरी आंख निकालनी पड़ेगी। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है तो आई डोनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी पूरी आंख निकाल लेना, उसका मतलब होता है डोनेशन ऑफ आवर कॉर्निया, है ना। यानी आपकी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो देख सकता है इस कलरफुल दुनिया को, ठीक है। किसी की आंखें खराब है तो उसमें सिर्फ कॉर्निया ही खराब होता है उसका? इट में भी मोतियाबिंद हो कॉर्निया में, या कोई और परेशानी हो, सिलेरी मसल्स की प्रॉब्लम हो, बट मेजरली जो प्रॉब्लम होती है कॉर्निया की, है ना, वो आंखों से काम हो जाता है बेसिकली। मतलब अगर किसी की आंखें खराब है तो कॉर्निया देके हम उसको सही कर सकते हैं? अगर कॉर्निया की परेशानी हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्निया की परेशानी होगी तो नहीं सही होगा, है ना। हो सकता है कॉर्निया की परेशानी हो सकता है किसी और की परेशानी हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म है। एक दिन इसके न्यूमेरिकल और लगाने हैं। अब जिस दिन न्यूमेरिकल लगाएंगे उस दिन हम लोग आगे इसको देखेंगे, ठीक है।